हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है इसमें और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कोई नंबर्स है, लेटर्स है, अल्फाबेट्स हैं, रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है। और एक है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो हर पर्सन के लिए सेम ही रहेगी, उसकी स्टेटमेंट वो हर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या होते हैं, तो वो सभी यही बताएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। तो देयरफॉर इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देयरफॉर इट इज अ सेट। क्लियर। नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब सभी को पता है कि 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो ये भी क्या हो गया? इट इज अ सेट। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे कि एक वीक में कौन कौन से डेज हैं, उनका सीक्वेंस सेम रहेगा। सभी यही बोलेंगे 7 डेज होते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ सेट। क्लियर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेट होते क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि सेट क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स। अब डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में बात हो रही है मैथ्स के। डिफिकल्ट टॉपिक हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। किसी को पॉलिनोमियल डिफिकल्ट लगता होगा, किसी को अलजेब्रा डिफिकल्ट लगता होगा, किसी को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता होगा। तो हर पर्सन के लिए उनकी चॉइस अलग होगी। ठीक है, तो अब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। क्लियर। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। अब बेस्ट एक्टर्स इन वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब हर पर्सन के लिए बेस्ट एक्टर डिफरेंट होगा। किसी को सलमान अच्छा लगता होगा, किसी को अक्षय अच्छा लगता होगा, किसी को टॉम क्रूज अच्छा लगता होगा। हर पर्सन की फैन फॉलोइंग अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। क्लियर हो गया अब आपको सेट क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं आप इसको, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए देखते हैं रोस्टर फॉर्म में किस तरह से
रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं A इक्वल्स टू A-E-I-O-U। सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आएगा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी स्टार्टिंग और एंड में, कर्ली ब्रैकेट्स, इक्वल्स टू का साइन, कर्ली ब्रैकेट फ्रंट में और एंड में, बीच में जो भी आंसर होगा आपका A-E-I-O-U, इनको आप क्या बोलेंगे? जो आपने आंसर लिखा है ये सारे, इनको बोलेंगे आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या मेंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए वर्ड। ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी यूज करते हैं और मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं, और इनको आप कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले कैपिटल लेटर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स, कॉमा से उनको सेपरेट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कैपिटल लेटर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? सॉरी, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? 2, 4, 6 एंड 8, जो 10 से छोटे हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, जिसमें लेटर्स आपको शो करने होते हैं। अब कैपिटल लेटर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आप लेटर्स लिखेंगे S-C-H-O एंड L। यहाँ पे क्या है? कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या है? आपने कोई भी लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे O यहाँ पे 2 टाइम्स है, आप 1 टाइम ही लिखेंगे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमने सेम एग्जांपल्स लिए हैं, इनको सेम पहले आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अब हम इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। किस तरह से लिखेंगे? A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट X रेशियो X इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब देखिए किस तरह से लिखेंगे। A सेम रहेगा, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इक्वल्स टू फ्रंट एंड में कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, यहाँ पे रहेंगे आपके वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपके x, y, z कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स रहेंगे, इनको आप सेपरेट करेंगे रेशो, जिसको आप बोलते हैं सच दैट। ठीक है, और आगे आप वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो किस तरह से रीड करेंगे इसे? A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। B इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज इवन कोमा X क्या है? लेस देन ऑफ
10. Clear? Next, is third example, the set of all letters in school. C equals to X such that X is letters of स्कूल. क्लियर हो गया आपको रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ स्पेसिफिक नेम्स ऑफ सेट, जो हम स्पेसिफिक नेम्स यूज करते हैं सेट में. फर्स्ट इज एन, कैपिटल एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए यूज करते हैं. जेड, द सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं. क्यू रैशनल नंबर्स के लिए यूज करते हैं. आर रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं. जेड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए करते हैं. जेड नेगेटिव इंटीजर्स के लिए करते हैं. ठीक है, अब कुछ सिंबल्स आप यूज करते हैं जो क्वेश्चन में भी आएंगे. बिलोंग्स टू के लिए आप सिंबल यूज करते हैं इस तरह से. ठीक है, एंड नॉट बिलोंग्स टू के लिए आप यूज करते हैं सेम इस तरह से, और उसको कट, त्रिशूल टाइप, है ना. अब बिलोंग्स टू एग्जाम्पल से आप समझेंगे हम. सपोज एक सेट है आपके पास जिसमें नंबर है 1 2 3 4 एंड 5. ये एलिमेंट्स हैं उसके. अब देखिए 2 बिलोंग्स टू ए. 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो उसमें है. क्लियर? और 8 है क्या इसमें? 8 नहीं है, तो 8 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए. 8 और 2 क्या है? एलिमेंट्स हैं, और ए क्या है? सेट. क्लियर? एंड बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू. तो आज हमने पढ़ा जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो एक्सरसाइज 1.1 में यूज होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.